70 नंबर में से पक्का 50 प्लस तो तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रहे हैं। आप सबके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे हैं। आप लोगों को ना एक अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है कि आपको कौन से चैप्टर्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है। देखो इस टाइम में क्या होता है, आप लोग बच्चे क्या कर रहे होते हो कि आप सोचते हो कि ऐसा कर लूं कि नंबर आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स उठाओगे। और इलेक्ट्रोस्टैट्स कम से कम जब मैंने पढ़ाया था तो मुझे 30 लेक्चर्स लगे थे, और आपको भी रिवाइज करने में मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन 4 दिन चले जाते हैं। उसके बावजूद भी उस चैप्टर में इतनी श्योरिटी नहीं है कि आपको वो 8 में से 8 नंबर दिला दे। और 8 में से 8 का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपको फोकस क्या करना है, प्री बोर्ड का जो मेन प्रिमिटिव फोकस होना चाहिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव कहता है वो ये कि मैं इसमें इतना पढ़कर जाऊं जितना मुझे परफेक्ट आता है। दूसरा क्या करना चाहिए बोलो, दूसरा पार्ट करना चाहिए हमें मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपको क्या दिलाएगा, 11 नंबर दिलाएगा, 11 मार्क्स। 11 में से नाना करते करते 8-9 तो पक्के, 8-9 तो पक्के, 7 पक्के पूरे के पूरे, 9 पक्के पूरे। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ो जरूर, हाइगन्स का एक क्वेश्चन या तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन और या फिर उसका न्यूमेरिकल। और वेव ऑप्टिक्स ना दोस्तों ऐसा चैप्टर है जो उसकी खूबसूरती है वो ये कि तुम्हें अगर फॉर्मूला आता है ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बिकॉज कुछ देखने नहीं कि चार्ज कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, डिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, फोर्स लगने लग रहा, कुछ नहीं है भाई साहब। पोजीशन पे क्वेश्चन आता है कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, पोजीशन स्क्रीन पे कितनी होगी, एंगुलर विड्थ कितनी होगी, वेरिएशन क्या होगी, पानी में डालती बड़े से सेटअप को फ्रिंज विड्थ में क्या वेरिएशन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना यार, यानी ये तो आपको नंबर फ्री के देके जाएगा। 5 नंबर में से 4 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपको करना चाहिए ईएमआई, एसी, और अब बताओ ईएमआई एसी कितने नंबर का चैप्टर है, यह है 7 नंबर का, ईएम वेव्स 3 नंबर का। सही है क्या। एक चैप्टर जो मैं और बोलता हूं, रिकमेंड करता हूं, वो कौन सा है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है 7 नंबर का है। और तुम्हें शायद याद हो तो 7 से 8 या 9 या 10 मैक्सिमम मान लो, इतने घंटे तो मुझे लगे थे पढ़ाने में, तुम्हें बस इतने घंटे लगे थे, इससे ज्यादा नहीं टाइम लगा था हमारा। अगर 10 घंटे का पार्ट है, अगर 2 दिन भी लगाओ तुम, और पुराना कर रखा कोई ना कोई टेस्ट तो तुमने दे रखा होगा मिड टर्म के टाइम पे, तो इनको बिल्कुल चमका सकते हो। अभी तो मैं मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में तुम्हें गॉस थ्योरम तो आती है ना, तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आता ही है ना, पर ये तो आता है ना, ये तो एडवांटेज होगा ना हमारे लिए। तो बेस्ट टाइम इज टू इन्वेस्ट ऑन दीज चैप्टर्स। इसके अलावा भी करना चाहिए, रे ऑप्टिक्स में भैया टीआर पढ़ लो, रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर की डेरिवेशन कर लो, रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म पढ़ जाओ, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लो। क्या बोला रे ऑप्टिक्स में बताना, रे ऑप्टिक्स में टीआर पढ़ लो, प्रिज्म पढ़ लो, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लो, हो गया तुम्हारा। ये सारा मिला के 9 से 10 नंबर का है, 5 तो आएंगे ना। अब तुम इन सारे चैप्टर्स को जोड़ लो, 7 11 18, 33 करना, 18 5 23, 23 7 30, 30 3 33 7 33 7 40, 40 5 45 में से 40 नंबर भी आ गए। तुम अपनी शक्ल देखो, मुस्कुरा रहे हो, कहते भाई 40 नंबर आ रहे हैं। और भाई वो गॉस के और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैग्नेटिक वो भी आता है मुझे, थोड़ा बहुत आता है मेरे को, थोड़ा बहुत आता है। तो मतलब मैं 50 नंबर तो स्कोर कर रहा हूं ना, तो 70 नंबर में से पक्का 50 प्लस तो तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रहे हैं। जरूरत किस बात की है, फोकस स्टडी की।